हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं जी कंप्यूटर। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही यूनिक टॉपिक और बहुत ही आपके हेल्पफुल आने वाला टॉपिक, जिसका नाम है पायोट टेबल। जी हाँ, एक्सेल में एक ऑप्शन होती है हमारी पायोट टेबल, जो कि हमारे वर्क को बहुत ही आसान बनाती है। बिना फार्मूले के हमें सारा काम आसानी से समझाती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं पायोट टेबल एक्सेल में। तो हम सबसे पहले एक्सेल यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो आपके सामने देखिए एक सीट खुली हुई है। तो इस सीट में हमें काम करना है पायोट टेबल का। तो सीट आप बेसिक मान लिया ये आपका डाटा हो गया। तो हमारा डाटा जो है 8 रो का है। आपका डाटा इससे बड़ा भी हो सकता है। तो अब देखिए पायोट टेबल होता क्या है। पायोट टेबल बेसिकली होता है आपके वर्क को रिपोर्टिंग बनाने के लिए। जैसे आपका ये वर्क है, इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए तो बिना फार्मूले के हम बहुत ही आसानी से एक यूनिक और बहुत ही सरल भाषा में इसको रिपोर्ट हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। तो हम इस सीट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद पहला ही ऑप्शन है, देखिए पायोट टेबल का, ये लिखा हुआ पायोट टेबल। हम इसमें बेसिकली क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसका नाम है क्रिएट पायोट टेबल। हम एक नई पायोट टेबल बनाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है न्यू वर्कशीट एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो अगर आपको इसी सीट पे, जिस सीट पे हमारा डाटा है, इसी पे अगर हमें बनाना है तो हम इसी पे क्लिक रहने देंगे। अगर एग्जिस्टिंग सीट मतलब जो हमारा सामने डाटा खुला हुआ है उस पे बनाना है तो हम उस पे बना लेंगे। अगर न्यू वर्कशीट में बनाना है तो हम नीचे से न्यू वर्कशीट खोल लेंगे। तो फिलहाल हम आपको समझा देते हैं इसी पे बना के। तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक हमने ओके किया और लोकेशन लोकेशन पे हमने किसी भी सेल में जहाँ पे खाली है वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई आपके सामने। तो सामने खुला हुआ है पायोट टेबल के ऑप्शंस। इधर ये अपने राइट हैंड साइड देखिए पायोट टेबल फेड्स लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी हमारी पायोट टेबल एक्टिव है। अब हम इसमें चलिए काम करके देखते हैं तो कैसे करेंगे। तो जैसे पार्टी नेम, पहले तो एसआर नंबर हो गया, फिर दूसरा आ गया पार्टी नेम। ठीक है दोस्तों, तो पार्टी नेम को हम उठा के नीचे देखिए, नीचे आपके फील्ड लगी हुई हैं। एक फ़िल्टर है, सेकंड पे कॉलम है, थर्ड में रोज़ है, फोर्थ में वैल्यूज़ है। तो पार्टी नेम को हम रखेंगे रो के अंदर उठा के। हमने रो के अंदर लिखा। तो अब देखें, अब हमारे डाटा को देखिए आप। अखिलेश लिखा हुआ 3 बार, कुलदीप भी 2 बार लिखा हुआ है, पंकज भी 2 बार लिखा हुआ है और मुकेश 1 बार लिखा हुआ है। तो टोटल ये हमारे पास 4 नाम हो गए। तो नीचे वो समरी बना के अपने आप 4 नाम दे दिया है, 2 बार नहीं लिखा हुआ उसने। तो अब हमें करना क्या है, अब देखिए, अब आपको रिपोर्ट बनाने की देनी है कि एक बंदे के कितने अकाउंट खुले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट अकाउंट जो कि हमारे टेक्स्ट है ना कि वैल्यू। लेकिन अगर हम अकाउंट को उठा के टेक्स्ट में रखेंगे रो में, तो ये देखिए अकाउंट को पकड़ा और यहाँ रो के अंदर लिख दिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो क्या ये आपको ये अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे तो रिपोर्ट बनेगी नहीं हमारी। तो इसको क्या करेंगे, अकाउंट को रख देंगे हम वैल्यू के अंदर। ये देखिए काउंट ऑफ अकाउंट, अपने आप उसने टेक्स्ट को काउंट कर लिया, वैल्यू बना के अपने आप देखिए काउंट कर लिया। तो अखिलेश के 3 अकाउंट हैं, कुलदीप के 2 अकाउंट हैं, मुकेश के 1 अकाउंट है और पंकज के 2 अकाउंट हैं। टोटल 8 अकाउंट हैं। तो आप देखिए कितनी आसानी से हमने सिर्फ क्लिक किया और समरी बन के तैयार। उसके बाद हमें किसका टोटल निकालना है। अब जैसे हमें ग्रॉस अमाउंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट को पकड़ेंगे और वैल्यू के नीचे तो है ये वैल्यू, तो वैल्यू के नीचे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे वैल्यू के नीचे छोड़ा, वैल्यू टोटल आ गई। अखिलेश की ग्रॉस अमाउंट कितनी है, कुलदीप की कितनी है, मुकेश की कितनी है, एंड ऑल दैट। तो अब इसके बाद हमें अगले कॉलम का टोटल निकालना है, या फिर जो जो निकालना है हम उसको वैल्यू के अंदर रखते जाएंगे। आपको हम दिखा देते, डिस्काउंट तो रख दिया, डिस्काउंट ऐड हो गया, टोटल हो गया अपने आप। टैक्स रख दिया, टैक्स हो गया। तो टैक्स ये हुआ नहीं, यहाँ पे टैक्स को हम दोबारा रखेंगे। क्या मिस्टेक लग गई दोस्तों, ये देखिए 1 मिनट। ये टैक्स के ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो टैक्स ऐड हो गया। नहीं खींच के रख सकते तो आप ड्रैग नहीं करना है तो आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं। ऐड चार्जेस पे टिक कर देंगे तो आप समरी बनती चली जाएगी। ये देखिए ऐड चार्जेस, नेट अमाउंट, कैश, बैंक बैलेंस, ये देखिए हमने सब में टिक कर दिया। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से फील्ड वाला कर देते हैं बंद। तो अब देखिए आपके सामने नीचे समरी तैयार हो गई। ठीक है,
अब इसमें हम और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब देखिए जैसे ग्रॉस अमाउंट है, इस पर राइट क्लिक किया। अब देखिए शो वैल्यूज़ एज लिखा हुआ है, तो हम शो वैल्यूज एज को यहाँ लगा देंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। ये देखिए तो अपने आप ये परसेंटेज में डिवाइड हो गई। 100% में ग्रॉस अमाउंट किसकी ज़्यादा बनी है, 42, 17, 15, 24। ये देखिए तो ऐसे आप रिपोर्ट चाहे जितना डाटा हो आपके पास, आसानी से आप रिपोर्ट बना सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दिया कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो उसने सबसे ज़्यादा को हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट किया कंडीशन फॉर्मेट में, हाई रूल्स में गया, ग्रेटर देन में क्लिक किया और सबसे पहले ज़्यादा जो ग्रेटर देन है वो अपने आप यहाँ पे उसको वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको क्लियर रूल कर दिया। ये देखिए तो ये हट गया। अब हम हाई लाइनिंग लेस देन करेंगे, तो लेस कौन है, 3 सबसे ज़्यादा लेस हैं। ये देखिए अपने आप सबसे ज़्यादा 3 जो छोटे हैं उनको उसने दिखा दिया। तो आप कंडीशनल फॉर्मेट भी साथ साथ लगा सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो आप इसको क्लियर कर दीजिए, तो आपकी ये पायो टेबल बन गई। तो आप समझ ही गए होंगे पायो टेबल होती क्या है। बेसिक पायो टेबल होती है हमारे बहुत बड़े डाटा को समराइज फॉर्म में उसको डिवाइड कर देती है बिना किसी फॉर्मूले के। तो अब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और इसमें आप बॉर्डर दे दीजिए। बॉर्डर देने के बाद आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के बाद आप अपने बॉस को सबमिट कर सकते हैं। तो ये अभी तो हम हमारे सामने खुला हुआ जो डाटा है वो 8 रो का है। अगर 8000 रो का होता तब भी रिपोर्ट हमारी आसानी से बननी थी पायो टेबल की मदद से। तो आपने देखा ही होगा पायो टेबल कितने हेल्पफुल है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। हम आपके लिए और भी बहुत काम की जो आपके ऑफिस वर्क को स्मार्ट बनाएगा हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।